सेमेस्टर 4 केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, हमारा चल रहा है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड और उसके अंदर हम ले रहे हैं स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकल्स और उसमें जो टॉपिक है वो हमारा है ऑक्सीरेंस। जो हमने इससे पहले वाले क्लास में लिया था वो था ऑक्सीरेंस का जनरल आइडिया और उसकी सिंथेसिस। आज हम लेते हैं इसकी रिएक्शंस का, ऑक्सीरेंस किस तरीके से रिएक्शंस देते हैं। तो ऑक्सीरेंस के अंदर भी जो एजिलिन ली थी उसी की जैसे इसके अंदर भी रिंग में स्ट्रेन होता है और ये इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों प्रकार की रिएक्शंस देते हैं। इसके अंदर जो रिएक्शंस होंगी वो रिंग ओपनिंग रिएक्शंस ही होती हैं, क्योंकि इसके अंदर भी रिंग में स्ट्रेन होता है इस कारण से। तो जो हम रिंग ओपनिंग रिएक्शन इसके अंदर लेंगे उसमें हम लेंगे इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग, इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग और अदर रिंग ओपनिंग रिएक्शन। इसके अलावा कुछ ये और रिएक्शन देते हैं उसको भी हम यहाँ पर लेंगे। तो सबसे पहले हम जो रिएक्शंस इसकी लेते हैं वो है रिंग ओपनिंग रिएक्शन और उसके अंदर आती है इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन। जो इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन से इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट अटैक ऑन ऑक्सीरेंस मोस्ट रेडिली with the opening of bond between oxygen and the least substituted carbon atom. The direction of the ring opening is considerably affected by the nature of substituents present on the oxygen rings. क्या होता है कि ऑक्सीरेंस में जो हम इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन इसके अंदर जो लेते हैं उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट अगर ऑक्सीरेंस में प्रेजेंट होते हैं तो वो रिंग की क्लीवेज की डायरेक्शन को डिसाइड करता है और उस साइड से क्लीवेज होती है जिससे बनने वाले कार्बोनियम आयन को स्टेबिलिटी मिलती है। ये चीज़ इसमें ध्यान में रखनी है कि उस साइड से क्लीवेज होगा जिसने जो कार्बोनियम आयन बन रहा है वो उसको स्टेबिलिटी इसके अंदर मिले। इसके विपरीत अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो उस समय डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, क्योंकि उसमें कार्बोनियम आयन जो है वो डीस्टेबलाइज हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हम ये दोनों ही रिएक्शन लेते हैं। पहली रिएक्शन है स्टाइरिन ऑक्साइड के साथ में ये रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन, ये दोनों लेके हम इसको कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी के आधार पर इसको हम समझाते हैं कि रिंग ओपनिंग उस साइड से होगी जहाँ पे कार्बोनियम आयन को स्टेबिलिटी मिलती है उस तरफ से। ये थी हमारे इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन जिसके हमने एग्जाम्पल लिए। दूसरा हम लेते हैं इसके अंदर वो है न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन। जो न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन है उसके अंदर भी एग्जाम्पल लेंगे और उसको हम इससे समझाते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस इन्वॉल्व्स अटैक्स एट द अपोजिट टू द ऑक्सीजन एटम विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। रिएक्शन विद एक्वस अमोनिया एट रूम टेम्परेचर प्रोड्यूस अमीनो एल्केनोल। ये रिएक्शन हमने ली है इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन के अंदर, और यहाँ पर जो है वो जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्केनोल, अमीनो एल्केनोल इसके अंदर बनते हैं। ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है। इसके अंदर इसके अलावा इसमें और भी रिएक्शंस होती हैं और उस रिएक्शंस के अंदर जो हम लेते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे। जैसे पहला रिएक्शन हम लें, इसमें जो रिएक्शन हो रही है वो उस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन रिएक्शन लेते हैं
अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड लें और उसके साथ अगर हम इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इसका रिडक्शन करवाते हैं तो उस समय एल्केनोल बनते हैं। रिडक्शन रिएक्शन के अंदर अगर हम और भी लें तो इसमें हम केवल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर रिएक्शन करवाएं तो उससे फिर इसके अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूटेड एल्केनोल बनता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन इसके अंदर आती है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। अगर हम इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन लेते हैं कि जो ऑक्सीडेंस है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करके लॉन्ग चेन एल्केनोल बनाते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में ही है, पर उसके अंदर हम लेते हैं जैम ऑक्सीडेंस। तो जो जैम ऑक्सीडेंस है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करके और फिर रीअरेंज एल्केनोल देते हैं। सब रिडक्शन रिएक्शन है पर अलग अलग तरीके से होती है और जो प्रोडक्ट बनता है वो भी अलग होता है। इसी तरीके से अगर हम इसकी और रिडक्शन रिएक्शन लें और उसके अंदर हम लेते हैं विनाइलिक ऑक्सीडेंस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करते हैं और उससे फिर हमको मिक्सचर ऑफ नॉर्मल और प्रीडोमिनिंग एलाइलिक रीअरेंज प्रोडक्ट बनते हैं। अगर हमने विनाइलिक ऑक्सीडेंस लिया और उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो फिर उससे हमको नॉर्मल और प्रीडोमिनेटिंग एलाइलिक रीअरेंज प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। तो ये इसकी कुछ रिडक्शन रिएक्शन थी। तो हमने ली इसकी इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शंस और उसके अंदर हमने इसके लिए कुछ रिडक्शन रिएक्शन। अब हम थर्ड टाइप जो है वो लेते हैं, वो है अदर रिंग ओपनिंग रिएक्शंस। अदर रिंग ओपनिंग रिएक्शन के अंदर जैसे हमने इससे पहले वाली 3 मेंबर रिंग एजिडिटीन ली थी उसी तरीके से इसमें भी थर्मल रिएक्शंस होती हैं और थर्मल रिएक्शन में जो ऑक्सीडेंस है वो ट्राई एल्काइल फॉस्फाइन या फिर ट्राई फिनाइल फॉस्फाइन के साथ रिएक्शन करते हैं और उससे जो है प्रोडक्ट जो बनता है उसके अंदर हीट्रो एटम रिमूव हो जाता है, ये प्रोडक्ट मिलते हैं। तो ये इसकी थर्मल रिएक्शन इसकी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ऑक्सीडेंस जो है वो ट्राई एल्काइल फॉस्फाइन और ट्राई फिनाइल फॉस्फाइन से रिएक्शन करते हैं और हीट्रो एटम को उसमें से रिमूव कर देते हैं। इसी तरीके से जो इसकी नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं उसके अंदर वो है रिएक्शन विथ वीक न्यूक्लियोफाइल्स। तो वीकर न्यूक्लियोफाइल से ये रिएक्ट करने पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इसके अंदर ब्रेक होता है और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होने से फिर अल्कोहल बनते हैं। तो ये रिएक्शन भी इसकी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कि ये वीक न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करने पर इसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है। इसके अलावा ये और भी रिएक्शन देते हैं और उसके अंदर आता है फिर रिएक्शन विथ कार्बोनाइल कंपाउंड कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ में रिएक्शन करते हैं और उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो डाईऑक्सिलेन्स ये बनाते हैं। इसके अंदर भी जो क्लीवेज है वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पर होता है और उससे इसमें फिर जो है वो रिंग एक्सपांशन हो जाता है। तो रिंग एक्सपांशन के लिए हम कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं और उससे इसकी जो रिंग है वो 3 मेंबर से बड़ी हो जाती है। इसके अलावा जो इसकी लास्ट रिएक्शन आती है वो है कुछ मतलब अगर हम और भी रिएक्शन लें तो उसमें आता है मिसलेनियस रिएक्शंस